नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल की एक्सपायरी किस लेवल पे हो सकती है और कल मोमेंटम कैसा रहेगा, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्केट एट 11 के वीडियो की। मार्केट एट 11 में मैंने आपको क्लियरली पॉइंट समझाया था कि मार्केट तेज़ी से नीचे आ रहा है और नीचे के ऑलमोस्ट सारे टारगेट हिट हैं। इस लेवल पे शॉर्ट करेंगे, मैंने बिल्कुल क्लियरली मना कर दिया था कि आप 18,230 के आसपास शॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि यहाँ से ये कहीं से भी रिकवर हो जाएगा और आप ट्रैप हो जाओगे। तो वैसे ही यहाँ पे होता हुआ दिखाई दिया, इसने 18,230 के आसपास गया, थोड़ा सा उसके नीचे गया था अराउंड आपका 10-12 पॉइंट, और वहीं से पूरी रिकवरी आपको देखने को मिली। इवन जिन लोगों ने यहाँ पे कहीं शॉर्ट कर दिया होगा उनको तो सिर्फ एग्जिट भी नहीं दिया, क्योंकि वन वे में मार्केट पूरा रिकवर हो गया था। ये मॉर्निंग में जो रिकवरी आई ऑलमोस्ट वन वे थी, थोड़ा सा डिप लगा, उसके बाद फिर रिकवरी, फिर डिप, फिर रिकवरी, फिर डिप, फिर रिकवरी, फिर डिप, फिर हमारा डे हाई का टारगेट यहाँ पे हिट हो गया। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने ऑलमोस्ट वहीं जहाँ खुला वहीं क्लोजिंग दे दी है। यहाँ पे आज के दिन में कोई ज़्यादा बड़ा एक्शन नहीं देखने को मिला। सेम चीज़ बैंक निफ्टी का था। बैंक निफ्टी में मैंने कल एक पॉइंट समझाया था कि अगर ये 43,160 के नीचे जाता है तो फिर आपके लिए जो टारगेट होगा वो थोड़ा सा बड़ा होगा, और वो टारगेट था आपका ये वाला कैंडल का। ठीक है, तो इसने ऑलमोस्ट देखा जाए तो इस लेवल के आसपास गया, वहीं से ये रिकवरी आई और पूरा वन वे में रिकवर हो गया। जिन लोगों ने नीचे शॉर्ट किया था वो ट्रैप हो गए, और जिन लोगों ने बाय कर लिया होगा उन लोगों के यहाँ पे अच्छे मज़े आ गए होंगे। मॉर्निंग में टॉप पे मैंने शॉर्ट किया था, कोई ज़्यादा यहाँ पे एग्रेसिव मेरा कोई प्लान नहीं था आज के दिन में ट्रेड करने का, क्योंकि कल एक अच्छा प्रॉफिट बन चुका था। तो आज मैंने बहुत ही नॉर्मल लाइट ट्रेड किया था, और आज कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं थी जिसमें कि 10 का 50 या 10 का 60 हो सके, या फिर 5 का 60 हो चुके। ऐसी कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे थी नहीं, क्योंकि आज एक्सपायरी भी नहीं थी। तो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये अराउंड आपका 9,515 रुपये का प्रॉफिट है। थोड़ी बहुत मैंने ट्रेड करी थी यहाँ पे जिसके ये प्रॉफिट बना है। ठीक है, अब कल क्या हो सकता है इस चीज़ को हम समझते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि आज का सेंटीमेंट मार्केट का कैसा रहा। देखो, आज मार्केट में क्या हुआ है, नीचे से रिकवरी आई है। ठीक है ना, एक करेक्शन देखने को मिला, फिर नीचे से एक रिकवरी देखने को मिली है। तो जब भी मार्केट ने नीचे से रिकवरी करके ऊपर मार्केट गया है तो नेक्स्ट डे उसने पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ काम किया है। ठीक है, इतना आप समझ लीजिए। तो इसका मतलब क्या है, कल जब तक 18,250 के नीचे नहीं जाएगा तब तक हम यहाँ पे सेलिंग की बात तो नहीं करेंगे। ठीक है, 18,250 के नीचे ही हम सेल का प्लान करेंगे। जब तक इसके ऊपर है हमारे लिए मार्केट पॉजिटिव है, इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। तो पॉजिटिव सेटअप को हम ढूंढने की कोशिश करेंगे निफ्टी के अंदर। अगर ऑप्शन चेन डाटा को भी अगर आप देखोगे तो 18,300 की जो कॉल है वहाँ पे 84 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, और शॉर्ट कवरिंग हुई है यहाँ पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो शॉर्ट बने हुए थे एंड ऑफ द डे कवर होते हुए दिखाई दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे मॉर्निंग में करीब 1.5 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट ऐड हो गया था, तो शॉर्ट कवर हुए हैं। 18,300 के पुट पे आपको दिख रहा है यहाँ पे 90 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। 18,200 के पुट पे करीब 1 करोड़ 18 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। अब एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, किसी भी रीज़न से अगर ये गैप डाउन खुलता है और 18,250 के आसपास खुल जाए या फिर 18,200 पे खुल जाए, तो वहाँ पे थोड़ा सा बाइंग के बारे में ही सोचिएगा, सेल करने के बारे में मत सोचिएगा, क्योंकि ये जो रिकवरी आई है ये दोबारा से रिकवरी आ सकती है। इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, 5 मिनट के चार्ट के हिसाब से हमारे पास जो लेवल है इंपॉर्टेंट 18,250 हमारा एक बाइंग का लेवल है। और ऊपर अगर हम देखें तो अगर हम इसके ऊपर सस्टेन करने लग गए 18,350 के ऊपर, तो चांसेस वेरी हाई कि ये मोमेंटम में 18,375 और 18,400 को भी टेस्ट कर सकता है। इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, निफ्टी का व्यू यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आ गया। तो हमारे पास बाइंग का जो लेवल है 18,250 230 का जो जोन है वो बाइंग का जोन है, वहाँ पे आता है तो बाय करेंगे हम। और अगर ये फ्लैट खुल के ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो पॉजिटिव है मार्केट, हम बाय भी कर सकते हैं। बट बाइंग के लिए आप कोशिश करो प्राइस एक्शन बनने दो, यानी हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन बनने दो, तो इसमें आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, एक अच्छा प्रॉफिट आपको मिल सकता है। ठीक है, ये इतनी समझ में आ गई। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो देखो, बैंक निफ्टी के लिए अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा। अगर आप यहाँ से बैंक निफ्टी को देखोगे, ये फॉल आया, ठीक है, फिर आपका ये एक रिकवरी थी, और फिर ये आपका फॉल, और फिर ये एक रिकवरी। ठीक है, कहीं ना कहीं ये एक ट्रेंड लाइन भी है इस तरीके से। ठीक है,
अगर ये ऊपर निकलता है, मींस अगर ये 43,500 के ऊपर निकलता है, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। क्यों मिल सकता है, उसके पीछे का रीज़न मैं बताता हूँ। क्योंकि ये एक डब्ल्यू पैटर्न का यहाँ पे ये कंप्लीट फॉर्मेशन होके ब्रेकआउट देगा। फिर आपको ये 43,750 तक तो ये रॉकेट की तरह जाएगा, इतना ध्यान रख लीजिएगा। और हो सकता है 43,900 तक भी चला जाए, ठीक है। अगर इसको नीचे जाना है तो किसी भी रीज़न से इसको ये लेवल क्रॉस नहीं करना चाहिए, जो कि है 43,400 का। सिंपल सी चीज़ है। प्राइस स्ट्रक्चर बना के आपको दिखा देता हूँ 15 मिनट का। देखो, इसको यहाँ पे, ये यहाँ पे ऐसे ट्रेंड लाइन लगा लो, ठीक है, लग गई। और ये वाला प्राइस एक्शन आपको पता है, यहाँ से हमने करेक्शन दिखाया था, ओके। फिर हमने ये पुल बैक है हमारा, ठीक है। और ये फिर हमारा करेक्शन, और ये फिर पुल बैक। तो ये यहाँ कहीं ये रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, यानी 43,400 अगर ब्रेक हो जाता है, इसके ऊपर सस्टेन करते हैं हम, तो हम बाय करेंगे। अब 43,400 एक ऐसा लेवल है जिसकी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है। वैल्यू किसकी है? 43,500 की। अगर 43,500 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट कर दे, तो उसको बाय करके काम करना है हमें, ठीक है। जब तक ये 43,500 के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो हमें थोड़ा सा एक नेगेटिव प्लान कर सकते हो, या फिर आप इसको 43,500 को ब्रेक होने का इंतज़ार कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, और ये रेजिस्टेंस कहीं से भी ले सकता है। क्योंकि आपको ये दिख रहा है यहाँ से ये, और अगर ये यहाँ से मान लो थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है 43,250, उसके बाद ब्रेकआउट दे देता है, तो फिर एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे बन सकता है। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग स्टेज है यहाँ पे। 43,500 से लेके 43,250 के बीच में एक कंफ्यूजिंग स्टेज है। यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर अच्छा मोमेंटम चाहिए तो 43,500 के ऊपर हम बाय करेंगे। और अगर यहाँ पे हमें नेगेटिव मोमेंटम चाहिए, तो नेगेटिव मोमेंटम में आप ध्यान रखिएगा 43,250 के नीचे एक मोमेंटम आ सकता है। कहाँ तक आ सकता है? वही 43,160 तक। ये पॉइंट आपको क्लियरली ध्यान में रखना है, ठीक है। प्राइस एक्शन मैंने आपको प्रॉपर पूरा बता दिया है। और अगर आप चाहो तो ये एक ट्रेंड लाइन इस तरीके से भी खींच सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया इस तरीके? तो ये कहीं एक ऐसा एक ट्रायंगल पैटर्न बनेगा, ठीक है, जिसके अंदर ये हो सकता है कल इसी के अंदर कामकाज कर जाए, या फिर आपको ब्रेकआउट भी देता हुआ दिखाई दे सकता है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, क्योंकि 2-3 दिन इसने टाइम पास कर लिया है। तो 2-3 दिन टाइम पास कर लिया है इसी लेवल के आसपास, तो चांसेस बन सकते हैं कि ये ब्रेकआउट दे दे। क्योंकि नीचे से बहुत अच्छी बाइंग आई है, मार्केट ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास क्लोज हुआ है। तो फॉलो अप में अगर ये ऊपर निकलता है, तो हम थोड़ा सा बाइंग के बारे में ही सोचेंगे कल के ट्रेडिंग सेशन में, है। इतना आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है। समझ में आ गया? ये ट्रेंड लाइन को थोड़ा नोटिस रखिएगा, ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए। और निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैंक निफ्टी की वजह से ही निफ्टी में करेक्शन आ रहा है फिलहाल। तो निफ्टी में कोई वीकनेस नहीं है, बट बैंक निफ्टी में थोड़ी बहुत वीकनेस है। तो बैंक निफ्टी को आप थोड़ा सा स्मार्टली देखिएगा कि कैसा ये बिहेव कर रहा है, 43,500 के ऊपर निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। अगर निकलता है तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम की एक्सपायरी देखने को मिल सकती है, ठीक है। क्लियरली समझ में आ गया? ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन देख लेते हैं। आज इन्फ्लेशन डाटा आने वाला है यूएस मार्केट का, तो कैसा रहेगा वो मेरे को कोई आइडिया नहीं है। बट अगर यूएस मार्केट में हो सकता है डाटा थोड़ा सा अच्छा आ जाए और ये ब्रेकआउट दे दे, तो और अच्छी बात रहेगी, ठीक है। करंटली 49 पॉइंट डाउ फ्यूचर डाउन है, नैस्डैक फ्लैट है, डेक्स भी आपका अराउंड 16,000 के आसपास चल रहा है। कहीं पे भी कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। तो देखते हैं यूएस इन्फ्लेशन डाटा आने के बाद कैसा रहता है मार्केट। अगर उसमें कोई बड़ी सेलिंग देखने को मिलती है, तो हो सकता है हम गैप डाउन खुल जाएं, और अगर कोई सेलिंग नहीं देखने को मिलती है, तो हमारा ट्रेंड पॉजिटिव है। पॉजिटिव साइड के यहाँ पे कल ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश हम कर सकते हैं, इतना समझ लीजिएगा। बाकी हम मार्केट एट 11 में अगर कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, तो डेफिनेटली मैं वहाँ पे शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।